Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we will start our chemical properties of metals. Okay, so हमने physical properties discuss कर रखी थी बेटा metals की. कौन सी physical properties थी आपकी? एक जल्दी से quick recap कर लो मेरे साथ. तो metals are shiny, they are lustrous, ठीक है, they are sonorous, they are malleable, they are ductile, they are electropositive, they are solid, ठीक है ना. ओके, एक्सेप्ट मर्करी. ओके, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग. उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है बेटा. पता नहीं हमने पिछली बार डिस्कस किया था ये कि नहीं, लेकिन दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, हार्ड मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. ओके, सो ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी. और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कि कैसे वो रिएक्ट करते हैं. तो फर्स्ट आता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल आर बर्न्ट इन एयर. अगर हम किसी मेटल को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं बेटा तो क्या होगा. इसके लिए देखो एक्टिविटी भी बता के रखी हुई है आपको. मैग्नीशियम की एक्टिविटी करी हुई है. आपको अगर याद होगा बेटा, जब आप 8th क्लास में हैं तो हमने ये एक्सपेरिमेंट अपनी क्लास में करा था. हमने क्या किया था, मैग्नीशियम का रिबन लिया था, प्रखर मैग्नीशियम लेके आया था. उसको हमने जब बेटा जलाया था, ठीक है, तो क्या हुआ था वहाँ पे. ये तो मैंने रिएक्शन लिखा, पर हुआ क्या था, जब हमने मैग्नीशियम को बेटा जलाया था तो फुलझड़ी के जैसे लाइट निकली थी उसमें से, और नीचे वाइट पाउडर इकट्ठा होने लगा था. तो जो वाइट पाउडर है वो किसका बना था बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का. किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो वाइट पाउडर नीचे बना था. अब मैग्नीशियम ऑक्साइड मैंने रिएक्शन कैसे लिखा, ध्यान से देखो बेटा, जिनको रिएक्शंस नहीं आते हैं बनाने. मैग्नीशियम ली बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न किया, ठीक है, हीट किया. ये किसका सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट. हीटिंग कर रहे हैं हम. तो क्या बनेगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा. तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज, +2. ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज, -2. दोनों को, ये इसके पैरों में जाता है, ये इसके पैरों में जाता है, क्रिस क्रॉस होती है. लेकिन 2 का क्या है, सिमिलर है, तो 2 एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे. फॉर्मूला क्या बनेगा, MgO. ओके, लेट्स राइट इट अगेन. तो Mg + O2 हीट करो, क्या बना आपके पास, MgO बना बेटा. लेकिन अब बैलेंसिंग करो, बैलेंसिंग. मैग्नीशियम 1, ओके, मैग्नीशियम 1. ऑक्सीजन कितनी, 2, लेकिन ऑक्सीजन तो यहाँ 2 है, तो कहाँ लगाएंगे ऑक्सीजन, इधर लगाएंगे क्या, नहीं, इधर नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे. कभी भी यहाँ नहीं लगता है बेटा पैरों में. अगर पैरों में लग रहा है इट मीन्स आप उसका चार्ज बदल दे रहे हो. ठीक है, ओके. तो ये हमेशा कोफिशिएंट में लगेगा, इसी साइड मल्टीप्लिकेशन होगी. ठीक है, तो अब देखो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन बेटा मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गई बैलेंस आपकी इक्वेशन. ओके, तो सर जब भी हम बेटा किसी मेटल को तो हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाते हैं, वो ऑक्साइड बनाते हैं. इसका एग्जांपल मैग्नीशियम का है. मैग्नीशियम जब भी ऑक्साइड बनाता है बेटा तो डैजलिंग लाइट, डैजलिंग बोलते हैं उसको, जैसे जो इसकी जैसी होती है, फुलझड़ी की जैसी लाइट होती है, दैट इज़ कॉल्ड डैजलिंग लाइट. तो वाइट डैजलिंग लाइट सी निकलती है उसमें से एनर्जी. ठीक है, और जो है वो वाइट पाउडर बनता है. और वाइट पाउडर किसका बनता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का. और अगर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप पानी में घोलोगे और उसमें लिटमस पेपर डालोगे तो आप देखोगे कि रेड लिटमस ब्लू हो जाता है. इट मीन्स ये हमने पिछले चैप्टर में भी करा था कि जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं बेटा, दे आर बेसिक इन नेचर. जब एसिड बेस पढ़ा था ना हमने, तो भी मैंने बताया था कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं बेटा वो कैसे होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर. और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर. याद रखना, ऑक्साइड्स की बात कर रही हूँ मैं, ऐसा नहीं बोला कि मेटल एसिडिक या मेटल बेसिक. मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं बेटा. ओके, गॉट इट, ठीक है जी. ओके, अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये देखो, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. ठीक है ना, तो क्या होता है, मेटल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाती है बेटा, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. ओके, जैसे हमने कॉपर ले लिया बेटा,
कॉपर को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे बेटा तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। और ये ब्लैक कलर का होता है। तुमने कभी देखा घर पे तांबा, अगर उसको धोए ना बड़े दिनों तक वैसे रखा हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, तांबा का काला सा पड़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर किसकी लेयर चढ़ जाती है बेटा, ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे भी देखो बैलेंसिंग उन्होंने सेम करके रखी है। कॉपर लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कॉपर ऑक्साइड बना। तो ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, फिर कॉपर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ठीक है। अच्छा, अब एल्यूमिनियम का देखो, एल्यूमिनियम का करवा देती हूँ तुम्हें। एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा, ऑक्सीजन के साथ, और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है। अब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाना है तो इट मीन्स एक एल्यूमिनियम चाहिए हमें, एक ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के ऊपर आएगा 2 नेगेटिव, एल्यूमिनियम के ऊपर आएगा 3 पॉजिटिव। क्यों आएगा? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव क्यों आता है बेटा, ठीक है। जिनको ये भी नहीं पता लगता है तो अपने 9th की बुक में बेटा आपके चार्जेस लिखे हुए हैं, ठीक है, लर्न कर लो। और अगर लर्न नहीं होते तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो पता ही है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है, 8 है ना एटॉमिक नंबर, तो 2 and 6। तो इसको कितने 8 पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, इसको नोबल गैस अटेंड करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि ये क्या बन जाए, 2 और 8 बन जाए। क्योंकि हर सबको क्या करना पड़ता है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, ठीक है, और दूसरी साइड कौन है, एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है बेटा। तो 2 8 3। अब या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ले ले या इन 3 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे। तो ज़्यादा इजी क्या है कि अब 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है ना, 5 लेने से तो 3 देना ज़्यादा इजी है। तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो देने वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज आ गया बच्चे, +3 चार्ज आ गया, ओके, +3 चार्ज आ गया एल्यूमिनियम के ऊपर। तो ये इसके पैरों में जाएगा, ये इसके पैरों में जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Al2O3, ठीक है, ओके। लेट अस राइट इट अगेन। तो ये क्या आ जाएगा, देखो बैलेंसिंग भी करा दूंगी मैं साथ में। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में Al2O3। अब देखो, अब इनकी बैलेंसिंग करनी है बेटा। अब एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। अगर हम अब क्या करेंगे, अब क्या यहाँ, अब यहाँ 2 करते हैं ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है। यहाँ पे ऑड नंबर कैसे करेंगे, तो अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम लगा देंगे, और ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 3 2 ज़ा, मैंने बोला था ये जो इस साइड है इनको मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस नहीं करते हैं बेटा। जो क्रॉस में हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो ये भी एक तरह से क्रॉस हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे 3 से कर दो, तो ये भी कितनी हो जाएगी ऑक्सीजन, 3 2 ज़ा 6, ओके। बैलेंसिंग की जितनी प्रैक्टिस करोगे बच्चा उतनी आएगी आप लोगों को, समझ आ गया। तो सब क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड, मेटल क्या बना रहा है, ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। और इन्होंने बताया कि हल्का रिकॉल करने को, आपको याद करवाने को बताया हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड क्या करता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट जब हम कराते थे तो, ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं कि मेटल के ऑक्साइड जो हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक। सम मेटल्स ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम, जिंक भी ऑक्साइड बनाता है। अच्छा, कुछ ये बोल रहे हैं कि कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, कि कुछ जो होते हैं, जैसे मैंने क्या बोला, मेटल जो होता है बेसिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक। नॉन मेटल के कैसे होते हैं, एसिडिक। लेकिन कुछ मेटल्स हमारे ऐसे हैं बेटा जो, जिनके ऑक्साइड्स बोथ प्रॉपर्टीज शो करते हैं, वो एसिडिक भी होते हैं, वो बेसिक भी होते हैं। इनका कौन सा एग्जांपल है, ये एल्यूमिनियम, ये जो हमारा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हमने ऊपर बनाया ना, और ये जिंक का ऑक्साइड, तो बेटा ये एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करेंगे, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी मतलब शो करते हैं, मतलब दोनों बिहेवियर शो करते हैं। ये समटाइम्स ये एसिडिक हो जाते हैं, कई बार ये बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। तो जो एलिमेंट्स इस तरह से ड्यूअल बिहेवियर शो करते हैं बेटा, एसिडिक और बेसिक, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स which reacts with both acid as well as bases to form salts, ठीक है। अगर उनको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एसिड के साथ रिएक्ट कर लेंगे, अगर बेस के साथ कराएंगे तो बेस के साथ। अब यहाँ देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अगर HCl के साथ रिएक्ट कराया बेटा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया, वाटर बन गया।
अगर उसको बेस के साथ, बेस है NaOH, बेस है ना आपका, तो सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। और ये वैसा ही जिंक के साथ Zn, अगर जिंक के साथ HCl को रिएक्ट कराएंगे बेटा तो ZnCl2 बन जाएगा, ठीक है, सॉरी जिंक के नहीं, जिंक के ऑक्साइड के साथ। और वैसे ही जिंक के ऑक्साइड के साथ अगर हमने NaOH को ट्रीट करवाया, ठीक है, तो NaZnO बन जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है आपका, वो आपका सोडियम जिंकेट है, ठीक है, समझ आ गया बेटा। ओके, इस तरह से वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं बेटा। तो जो बोथ एसिडिक और बेसिक के साथ रिएक्ट करते हैं जो ऑक्साइड्स, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एक साथ मेरे साथ रिपीट करो बेटा, ठीक है। सो फिर से बोलो डेफिनेशन, द मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स विद, यहाँ पे ठीक है, the metal oxides which react with both acid as well as bases to produce salt and water are called amphoteric oxide. For example, aluminium oxide and zinc oxide. Okay? अच्छा, बहुत सारे मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं बेटा वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं और क्या बना देते हैं, एल्कलीज बना देते हैं। अब एक और नई चीज़ आई कि एल्कलीज क्या होते हैं बेटा, तो एल्कलीज भी बेसिस ही होते हैं बेटा। तो एल्कलीज मतलब वो बेसिस जो किस में डिज़ोल्व हो जाते हैं, वाटर में। जो बेसिस वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमारे मेटल, ये है सोडियम मेटल का ऑक्साइड, तो ये पानी में डिज़ोल्व हो गया। कई वैसे पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन सोडियम ऑक्साइड जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है और क्या बनाता है बेटा, NaOH बनाता है। NaOH इज़ एल्कली, एल्कली मतलब वो बेस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। और ये AQ, अच्छा ये जैसे S लिखा होता है इट मीन सॉलिड, ये लिखा होता है तो ये लिक्विड, और ये AQ लिखा होता है दैट इज़ एक्वस। एक्वस मतलब डिज़ोल्व इन वाटर, ठीक है ना, जिसमें पानी मिक्स हो, दैट इज़ कॉल्ड एक्वस। समझ आया, एल्कली समझ आ गया। एल्कली वो बेसिस हैं बेटा जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है, समझ आया। ओके, अब पोटाशियम का ऑक्साइड है बेटा, तो वो भी क्या बनाता है, पानी में डिज़ोल्व होके जो है वो एल्कली बनाता है, ठीक है, मतलब बेस बनाता है। एल्कलीज क्या हुए, आपके बेस ही हुए ना, तो ये भी पानी में डिज़ोल्व होके क्या बनाता है, बेस बनाता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, और बाकी जो है हम कल पढ़ेंगे। तो ध्यान से ये केमिकल रिएक्शन बार बार लिखना, प्रैक्टिस करना, इनकी बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करना बेटा, तभी आएगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।